इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा, ईरानी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी फ़ौज के तर्जमान का कहना है इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। ईरानी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सबसे पहले तयशुदा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मशीर जनरल याह्या रहीम सफ़ाई का ईरान ने हर सूरत हाल और मुमकिनात के लिए तैयार कर ली है और खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स ताकने के लिए मौजूद हैं। हौसियों ने इसराइल जाने वाला बहरी जहाज़ बहरे अहमर में गर्क कर दिया। हौसियों के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि इस जहाज़ की कंपनी ने बारहा मकबूजा फ़लस्तीनी बंदरगाहों में दाखिले पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारियत ख़त्म होने तक फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखेंगे और इसराइल के लिए काम करने वाले हर बहरी जहाज़ के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से हरगिज़ गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम, अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने पर आमादगी। अमरीकी सहाफ़ी और ट्रंप के साबिक़ करीबी साथी टकर कार्लसन की इंटरव्यू में ईरानी सदर का कहना था कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हमारी हुकूमत का हर फर्द मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मसूद पेशकियान ने कहा कि जंग के दौरान वो एक इजलास की सदारत कर रहे थे और इसराइल को अपने जासूसों के जरिए इस मुकाम का इल्म हो गया और इन्होंने वहाँ बमबारी की कोशिश की, ताहम इसराइल इसमें नाकाम रहा। ईरान ने कभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की किसी मंसूबे की हमायत नहीं की, जिसके जवाब में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने ट्रंप पर किसी हमले की हमायत नहीं की और ये सब इसराइल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में बैरूनी हमायत के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का NDU में खिताब, कहा किसी भी मुहिम जोई का मुँह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्ररा करदा हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक भारत के जारियाना और हिंदुत्वा नज़रिए से तंग आ चुके हैं। भारत का खित्ते में खुद साख्ता सिक्योरिटी रोल का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। सईद आसिम मुनीर ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया है। वाइट हाउस के तर्जमान केयर वेलियन लिवेट ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसला कुन सफारती काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहली कामयाब सियासी मशावरत। अफगान ट्रांसिट रेट में 10% प्रोसेसिंग फ़ीस के खात्मे, इंश्योरेंस गारंटी की फराहमी, स्कैनिंग में कमी पर बातचीत। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्दों को तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक का सियासी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में तजारत, सिक्योरिटी, अफगान शहरियों की वापसी और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बाहमी मुशावरत से होगा। पेशावर कोची बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलसकर जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। आग बुझाने के अमल के दौरान 6 फायर व्हीकल्स और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जमान पुलिस थाना सदर के मुताबिक हलाक डाकुओं के कब्जे से नाजायज असला, पिस्टल, 30 बोर और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद।
कराची के इलाके लांडी न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी साइमा मॉल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुलजमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची अंचोली के करीब डाले की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का मामला। पुलिस ने समाजी रहनुमा जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके एक गाड़ी बरामद कर ली। हादसे की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। सानिया लियारी डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोरो मोतल। सिंध हुकूमत का जाँ बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है लियारी हादसे की तहकीकाती कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अफसरान की गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन होगा। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा अभी सिर्फ इन अफसरान को मुअत्तल किया जो इस इलाके में तैनात हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज़ के दौरान 6 इमारतों को खाली करार किया गया। शमशेर खान भुट्टो नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBI में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा FBI के इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुद कार बनाने से शफाफियत आएगी। दूसरी जानिब हुकूमत का कौमी मसनूई ज़हानत की तरक्की का मनसूबा शुरू करने का ऐलान। वज़ारत IT की कौमी सतह पर AI मनसूबा शुरू करने के लिए तैयारी मुकम्मल। वज़ारत IT हुकाम के मुताबिक 7 शहरों में नेशनल एक्विजिशन सेंटर्स भी AI हब कायम होंगे। मनसूबे के तहत शफाफ और मुनसिफाना AI गवर्नेंस की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सैलाब का खतरा, वज़ीर आज़म की NDMA और इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं तरबेला डैम स्पेल वे ऑपरेशनल से दरियाए सिंध के ज़ेरे असला में तगयानी बढ़ने का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। तमाम सूबे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। मुतासरा इलाकों के मकीनों की बर वक्त मुंतकिली के लिए मीडिया बर वक्त मालूमात फराहम करे। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से जानी माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने के भी वाक़यात रिपोर्ट। लासबेला के इलाके बेला में बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तगयानी, दर्जनों देहात काबेला से राब्ता मुनक़ता हो गया। कुराली नदी से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रैले ने करीबी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़क बंद। इधर ठटा और सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिशें और सैलाब। अमरीकी रियासत टेक्सास ज़ेरे-आब मुख्तलिफ हादसात, 28 बच्चों समेत 82 से ज़ायद अफराद हलाक, 41 लापता। हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कानून सब के लिए बराबर, पंजाब पुलिस ने आला मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जेनेब सदर का चलान। मरीम नवाज़ का डॉल्फिन पुलिस टीम को खराज तहसीन। कहा आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। गुलूकारी बहुत हो गई, अब होगी अदाकारी। चाहत फ़तेह अली खान का पाकिस्तान में एक्टिंग एकेडमी कायम करने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को मौसीकी और अदाकारी में तरबियत देना चाहते हैं।
कतरी शहजादी खतरों की खिलाड़ी शकिया आसमा ने 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत को सर कर लिया। कतरी शहजादी को पैमा की सफ में नुमाया होंगी। नंगा पर्वत पर सर करना इनकी 14 बुलंदतरीन चोटियों की मुहिम में 9वां कामयाब मरहला है।